बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू प्रोफेसर आरे। मैं आपका टीचर रमीज अहमद। यकीनन आप सब दोस्त भी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, एक और दिन के साथ दोबारा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए कोरल ड्रा सीरीज 2022 लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 6 में आज हम सीखेंगे शेप टूल की प्रॉपर्टी बार की मजीद बाकी कमांड्स जो रह गई थी। आज इस लेक्चर में ये टूल कंप्लीट हो जाएगा। ये शेप टूल का पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक कोरल ड्रा सीरीज 2022 लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा तो ऊपर आपको आई बटन नजर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसमें लेक्चर नंबर 5 का लिंक मौजूद है। पहले आप लेक्चर नंबर 5 को वॉच करें, उसके बाद आपने लेक्चर नंबर 6 को देखना है। अगर आप पहले लेक्चर नंबर 6 को देखेंगे तो आपको इन बाकी कमांड्स के बारे में मालूम नहीं होगा कि ये किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टास्क बार पर कोरल ड्रा की एप्लीकेशन मौजूद है। मैं इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कोरल ड्रा की एप्लीकेशन ओपन हो गई है। ये वही शीट है जो हमने लेक्चर नंबर 5 में क्रिएट की थी। इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह यही आपसे कहूंगा, अगर आज के लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को मिले तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे नए आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल सके, आप वो नोटिफिकेशन की अपडेट को मिस न कर सके। अब बिना किसी ताखीर के साथ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब लेक्चर को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जो कमांड्स हमारी बाकी रह गई हैं। हमारे पास नेक्स्ट कमांड है रिवर्स डायरेक्शन। आप इसको रिवर्स सब पाथ्स भी कह सकते हैं। अब इस कमांड को अप्लाई करने के लिए पहले आपने ऑब्जेक्ट को ड्रा करना है। उसके लिए पहले कीबोर्ड से F6 बटन को प्रेस करें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉइंटर की शक्ल तब्दील हो गई है, रेक्टेंगल टूल हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब आपने लेफ्ट के टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए राइट साइड पर ड्रैग करना है। इतना ड्रैग करने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। उसके बाद आपने राइट के टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए लेफ्ट साइड पर ड्रैग करना है। इतना ड्रैग करने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गए हैं। अब आपने कीबोर्ड से पिक टूल को सिलेक्ट करना है। उसके लिए स्पेस बार बटन को प्रेस करें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पिक टूल हमारा सिलेक्ट हो गया है। देखने में ये दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, लेकिन इनकी पॉइंट की डायरेक्शन तब्दील है। अगर आप पॉइंट की डायरेक्शन को तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपने टॉप के लेफ्ट से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इन दोनों ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हुए यहाँ तक सिलेक्ट करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे सिलेक्ट हो गए। अब कीबोर्ड की मदद से हम इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। उसके बाद ही हमारे पास शेप टूल की बाकी कमांड्स आएंगी। उसके लिए पहले आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से क्यू बटन को प्रेस करना है। ये हमारे दोनों ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व हो गए। अब उसके बाद आपने शेप टूल को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से F10 बटन को प्रेस करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं माउस के पॉइंटर की शक्ल तब्दील हो गई है। शेप टूल हमारा सिलेक्ट हो गया। आप लेफ्ट साइड पे भी देख सकते हैं और यहाँ ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्ट टू कर्व हो गया है। आपने एक चीज नोट की होगी, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका A पॉइंट है, उसके बाद ये B है, फिर C है और D। क्योंकि हमने लेफ्ट के टॉप से राइट की तरफ आए थे तो इसलिए ये A पॉइंट है। उसके बाद आप राइट साइड पर आए तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ आपको ये एरो नजर आ रहा है, ये हमने राइट से ड्रैग करते हुए लेफ्ट की तरफ आए थे। ये A पॉइंट है और उसके बाद ये B पॉइंट है, ये C है और ये D है। आपने देखा कि हमने इन दोनों को सिलेक्ट करने से इनकी डायरेक्शन हमारे पास मौजूद है। अब इनकी डायरेक्शन को तब्दील करते हैं। अब यहाँ आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, इसका ये A पॉइंट है, जैसे कि आपको टॉप से एरो नजर आ रहा है। अब इसकी डायरेक्शन को तब्दील करने के लिए पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपने टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। इस तरह सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी बार में आपको ये रिवर्स डायरेक्शन की कमांड नजर आ रही है। इसी तरह ये आपके पास भी मौजूद होगी। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने उसकी डायरेक्शन को तब्दील कर दिया। पहले ये वाला पॉइंट आपको इस जगह नजर आ रहा था, अब ये ऊपर वाली लाइन पर नजर आ रहा है। अब ये इसका A पार्ट हो गया है, उसके बाद B और ये C और ये D। इसी तरह इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए आपने टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए यहाँ तक सिलेक्ट करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एरो आपको ऐसे नजर आ रहा है। उसके बाद जैसे ही आप रिवर्स डायरेक्शन की कमांड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके पॉइंट की शक्ल तब्दील होगी। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट को रिवर्स डायरेक्शन की कमांड से तब्दील कर सकते हैं। अब रिवर्स डायरेक्शन की कमांड से हमें क्या फायदा हासिल हो सकता है, उसके लिए आपने इस पॉइंट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ कन्वर्ट टू कर्व की कमांड होगी। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने नोट किया होगा ये हमारे पास दो हैंडल आ गए। उसके बाद हम चाहते हैं मजीद दो हैंडल किसी और पर। उसके लिए आप जैसे
जैसे ही रिवर्स डायरेक्शन की कमांड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अब पॉइंट तब्दील हो गए। अब दोबारा अगर आप कन्वर्ट टू कर्व की कमांड पर क्लिक करेंगे आप एक ही ऑब्जेक्ट में दो जगह कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं, इसलिए रिवर्स डायरेक्शन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट एडवांस लेक्चर में इसके मजीद यानी आपको यूज करने का तरीका सिखाऊंगा। इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखें कि ये पॉइंट हमारा सिलेक्ट है। उसके बाद आप कन्वर्ट टू कर्व की कमांड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के ये दो हैंडल यहाँ मौजूद हैं। अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन करते हैं फिर दोबारा कन्वर्ट टू कर्व की कमांड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखें इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास फर्स्ट जो लाइन थी ऊपर वाली और नीचे वाली, कन्वर्ट टू कर्व की कमांड से यानी दो जगह हमारे पास हैंडल आ गए हैं, वो भी रिवर्स डायरेक्शन की कमांड की वजह से। तो इस कमांड का ये फायदा है, आप एक ही ऑब्जेक्ट में दो यानी दो बार कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। तकरीबन रिवर्स डायरेक्शन कमांड के तमाम कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है एक्सट्रैक्ट सब पाथ। इस कमांड को यूज करने के लिए पहले आपने ऑब्जेक्ट को ड्रा करना है। पहले मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करूंगा, ये डिलीट हो जाएंगे। अब आपने कीबोर्ड से F6 बटन को प्रेस करना है। उसके बाद आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए टॉप से राइट की तरफ मूव करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। हमने रेक्टेंगल टूल की मदद से एक ऑब्जेक्ट को ड्रा कर लिया है। अब आपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन को प्रेस करना है तो पिक टूल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट में एक नोड को ऐड करते हैं। नोड को ऐड करने के तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं, आपको जो पसंद हो आप उस मेथड के थ्रू कर लें। पहले आपने इसको कन्वर्ट टू कर्व करना है। उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से क्यू बटन को प्रेस करना है। हमारा ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व हो गया है। अब आपने शेप टूल को सिलेक्ट करना है। उसके लिए कीबोर्ड से F10 बटन को प्रेस करें तो यहाँ हमारे पास शेप टूल सिलेक्ट हो गया। अब नोड को ऐड करने के लिए इस लाइन पर एक बार माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करें तो यहाँ आप देख सकते हैं एक नोड हमारे पास ऐड हो गया है और ये सिलेक्ट है। नोड को ऐड करने के बाद इसको ब्रेक कर्व करते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ ब्रेक कर्व की कमांड होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस पर एक बार माउस से मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट हमारा ब्रेक कर्व हो गया। आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको लेफ्ट साइड पर मूव करना है और दूसरे वाले को राइट की तरफ। अब यहाँ देख सकते हैं इस लाइन में हमने ब्रेक कर्व कर दिया। अब उसके लिए दोबारा आपने ऊपर वाला जो हमारे पास नोड है इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया है। अब दोबारा आपने ब्रेक कर्व की कमांड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये इस लाइन से भी ब्रेक हो गया। अब इस लाइन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको राइट साइड पर मूव करता हूँ। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। मैंने जो लाइन ब्रेक कर्व की थी उसको अलग कर दिया है। इसी तरह प्रैक्टिस के दौरान आपने भी करना है। अब इसके बाद आपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन को प्रेस करना है। हमारे पास पिक टूल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने खाली जगह पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा आपने इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करते हुए इसको लेफ्ट साइड पर मूव करना है। आप एक चीज नोट करें, ये हिस्सा इस लाइन से तो ब्रेक हो गया है लेकिन उसकी मूवमेंट इसके साथ ही हो रही है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने ब्रेक किया था पार्ट ये बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट से अलग हो जाए। उसके लिए दोबारा आपने शेप टूल को सिलेक्ट करना है। उसके लिए कीबोर्ड से F10 बटन को प्रेस करेंगे तो शेप टूल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इस नोड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो इस लाइन का नोड हमारे पास सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको रिवर्स डायरेक्शन के साथ ये टूल नजर आ रहा है, इसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट सब पाथ, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसी तरह ये आपके पास भी होगा। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आप एक चीज नोट करें, स्क्रीन पर आप जो ऑब्जेक्ट वाली लाइन देख सकते हैं वो रेड कलर में है और जिसको हमने अलग कर दिया है वो ब्लू लाइन में। ये इसकी निशानी है, आपने इसी तरह इसको अलग करना है। अब एक्सट्रैक्ट सब पाथ करने के बाद आपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन को प्रेस करना है। दोबारा आपने खाली जगह पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा इस ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस बार आपने एक चीज नोट की होगी, जब पहले हमने एक्सट्रैक्ट सब पाथ करने से पहले ये ऑब्जेक्ट भी हमारे पास सिलेक्ट था, लेकिन जैसे ही हमने एक्सट्रैक्ट सब पाथ किया तो ये ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट है, ये अनसिलेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको लेफ्ट साइड पर मूव करता हूँ। आप ये देख सकते हैं ये लाइन अब इस ऑब्जेक्ट के साथ मूव नहीं हो रही। इस तरह से आप बड़ी आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट में से किसी भी पार्ट को अलग कर सकते हैं। अब आपने कीबोर्ड से P बटन को प्रेस करना है। अब एक्सट्रैक्ट सब पाथ की कमांड को माउस के थ्रू अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपने इस नोड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये नोड हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप प्रॉपर्टी बार में ब्रेक कर्व की कमांड नजर आ रही है, आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पार्ट हमारा ब्रेक कर्व हो गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा आपने इस लाइन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपने इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करना है, शॉर्टकट मेन्यू आएगा। यहाँ आपके पास एक्सट्रैक्ट की कमांड होगी। प्रॉपर्टी बार में इसका नाम एक्सट्रैक्ट सब पाथ था, जबकि माउस से राइट क्लिक करेंगे तो इसका नाम यहाँ आपको शो हो रहा है एक्सट्रैक्ट। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब ये जो लाइन है इस ऑब्जेक्ट से अलग होगी, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको राइट साइड पर मूव करता हूँ। अब आपने माउस के लेफ्ट को छोड़ देना है। उसके
बाद आपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन को प्रेस करना है। उसके बाद खाली जगह पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करें, दोबारा इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। आपने देखा इस ऑब्जेक्ट की जो एक लाइन थी हमने उसको दो मेथड से अलग कर दी है। इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। यहाँ तक भी आपको एक्सट्रैक्ट सब पाथ कमांड के बारे में मालूम हो गया है। आपको इन दोनों में से जो मेथड पसंद है आप उसको अप्लाई कर दें। इस कमांड की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि इस कमांड पर आपकी ग्रिप मजबूत हो सके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। इस कमांड की मदद से हमने जो हिस्सा अलग कर दिया है या डिलीट कर दिया है और अब हम चाहते हैं यहाँ पर ये हिस्सा दोबारा वापस आ जाए, उसके लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। अब जैसा कि ये दो लाइन हमने अलग कर दी थी, आपने टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब आपने कीबोर्ड से एक बार डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो ये दोनों लाइन हमारी डिलीट होगी। अब यहाँ देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में टॉप राइट से बॉटम की तरफ कोई लाइन मौजूद नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ लाइन वापस दोबारा आ जाए, तो उसके लिए हम एक्सटेंड कर्व टू क्लोज की कमांड को अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपने पहले कीबोर्ड से F10 बटन को प्रेस करना है। शेप टूल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने इस ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करें तो यहाँ इनके नोड्स वापस आ गए। अब आपने राइट के टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए फर्स्ट नोड और बॉटम वाला जो नोड है इसको सिलेक्ट करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये दो नोड हमारे पास सिलेक्ट हो गए। उसके बाद यहाँ आपके पास ये कमांड मौजूद है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह ये आपके पास भी मौजूद होगी। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जो लाइन हमने पहले अलग की थी उसके बाद डिलीट कर दी, आप देख सकते हैं कि वो वापस आ गई है। इस कमांड के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी पार्ट अलग है तो वहां आप उसको फिल कर सकते हैं। यकीनन यहाँ तक भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है क्लोज कर्व। इस कमांड का भी सेम वही काम है जो हमने एक्सटेंड कर्व टू क्लोज से किया है। मैं पहले इस ऑब्जेक्ट को उसी हालत में लेकर आता हूँ, कीबोर्ड से Ctrl Z बटन को प्रेस करूंगा तो ये लाइन गायब हो गई है। एक्सटेंड कर्व टू क्लोज की कमांड को अप्लाई करने से पहले ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरह मौजूद था। क्लोज कर्व की कमांड को अप्लाई करने के लिए टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ आपके पास क्लोज कर्व की कमांड मौजूद है। इसी तरह ये आपके पास भी मौजूद होगी। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में लाइन वापस आ गई है। एक्सटेंड कर्व टू क्लोज और क्लोज कर्व दोनों सेम एक जैसे ही काम करते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। तकरीबन ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है स्ट्रेच या स्केल नोड। स्ट्रेच का मतलब आपको मालूम है फैलाओ या खींचना। इस कमांड की मदद से किसी भी नोड के हिस्से को स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके लिए पहले अपने ऑब्जेक्ट को ड्रा करना है। कीबोर्ड से F6 बटन को प्रेस करें। अब आपने टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए एक ऑब्जेक्ट को ड्रा करें। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है तो स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ड्रा हो गया। अब इसको कन्वर्ट टू कर्व करना है आपने। उसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना, कीबोर्ड से Q बटन को प्रेस करना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व हो गया। अब किसी भी एक नोड को सिलेक्ट करने के लिए पहले आपने कीबोर्ड से F10 बटन को प्रेस करना है। हमारे पास शेप टूल सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आप इन चारों में से किसी भी एक नोड पर क्लिक कर दें। अब मैं इस नोड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये नोड हमारे पास सिलेक्ट हो गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी बार में ये स्ट्रेच या स्केल नोड की कमांड नजर आ रही है। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। यहाँ आपने एक बार नोट की होगी, जैसे ही मैंने स्ट्रेच या स्केल नोड की कमांड पर क्लिक किया अब यहाँ आपको 8 पॉइंट नजर आ रहे हैं। आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं शेप टूल हमारा सिलेक्ट है लेकिन ये 8 पॉइंट आ रहे हैं। जैसे ही हमने इसको स्ट्रेच या स्केल नोड की कमांड पर क्लिक किया ये 8 पॉइंट हमारे पास आ गए। आप स्क्रीन पर पॉइंटर की शक्ल भी देख सकते हैं। अभी तक हमारे पास शेप टूल सिलेक्ट है। अब आपने उस नोड को मूव करना है जिस पर आपने स्ट्रेच या स्केल नोड की कमांड को अप्लाई किया। अब जैसे कि इस ऑब्जेक्ट पर हमने अप्लाई किया था, आप नोड भी देख सकते हैं सिलेक्ट है। अब आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको ऊपर से नीचे, अब मैं माउस को नीचे लेकर आ रहा हूँ तो जो नोड हमने स्ट्रेच या स्केल नोड किया था वो मूव हो रहा है, बाकी 3 नोड अपनी जगह पर मौजूद है। अब जैसा कि मैं माउस को टॉप की तरफ लेकर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो नोड स्ट्रेच हो रहा है, बाकी नोड अपनी पहली वाली हालत में फिक्स मौजूद है। अब जैसा कि इस नोड को मैं दोबारा नीचे की तरफ लेकर आता हूँ, यहाँ तक लेकर आने के बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट था वो मूव हो रहा था। उसके अलावा बाकी के 3 नोड्स थे वो अपनी फिक्स पोजीशन पर मौजूद थे। तो स्ट्रेच या स्केल नोड की कमांड से आप किसी भी एक हिस्से को मूव करा सकते हैं। इस कमांड के बारे में आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है रोटेट या सेक्यू नोड्स। इस कमांड की मदद से आप किसी भी नोड को रोटेट कर सकते हैं।
उसके लिए पहले आपने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से F6 बटन को प्रेस करें। इस बार आप जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे आपने कीबोर्ड के कंट्रोल और माउस की मदद से करना है। पहले आपने कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, आपने कंट्रोल बटन को नहीं छोड़ना। अब आपने लेफ्ट के टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। आप प्रॉपर्टी बार में देख सकते हैं इसकी विड्थ और हाइट दोनों सेम है। आपने बिल्कुल इसी तरह ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है ताकि रोटेट करने में आपको आसानी हो। ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद आपने इसको कन्वर्ट टू कर्व करना है। उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से क्यू बटन को प्रेस करना है। ये ऑब्जेक्ट हमारा कन्वर्ट टू कर्व हो गया। उसके बाद आपने कीबोर्ड से F10 बटन को प्रेस करना है, शेप टूल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। आपने इन चारों नोड में से किसी भी एक नोड पर क्लिक कर दें। जैसे कि इस नोड पर एक बार माउस से मैं लेफ्ट क्लिक करता हूं तो ये नोड हमारा सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आप प्रॉपर्टी बार में ये रोटेट की कमांड देख सकते हैं। इसी तरह ये आपके पास भी मौजूद होगी। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने देखा कि रोटेट कमांड पर जैसे ही क्लिक किया हमारे पास रोटेट वाले पॉइंट आ गए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे माउस की पॉइंटर की शक्ल शेप टूल अभी तक हमारे पास सिलेक्ट है। आप लेफ्ट साइड पर भी देख सकते हैं क्योंकि ये रोटेट वाले जो पॉइंट है जब हम पिक टूल को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करते हैं तब ये पॉइंट हमारे पास आते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आप शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी बार में ये रोटेट की कमांड आपने देखी है। इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे पास रोटेट वाले पॉइंट आ गए। अब यहाँ देखें कि ये वाला नोड हमने सिलेक्ट किया था जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब इसको रोटेट करते हैं। अब आपने इस पॉइंट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको राइट साइड पर मूव करना है। यहाँ आपने एक बार नोट की होगी कि बाकी के जो 3 नोड्स हैं वो अपनी फिक्स हालत में मौजूद हैं। जिस नोड को हमने सिलेक्ट किया था और रोटेट की कमांड अप्लाई की सिर्फ वही पॉइंट हमारा मूव कर रहा है। अब यहाँ देखें कि ये इतना रोटेट हो गया। चाहे तो आप इतना कर दें, उसके बाद यहाँ तक करने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है तो ये वाला पॉइंट हमारा रोटेट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि कोई और यानी नोड हमारा मूव हो उसके लिए आपने इस नोड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपके पास रोटेट की कमांड है, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करें। हमारी कमांड इस पर अप्लाई होगी है। अब इस पॉइंट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको मूव करता हूँ। अब देखें कि जो बाकी के 3 नोड्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो फिक्स पोजीशन पर है, जबकि जिस नोड को हमने सिलेक्ट करने के बाद रोटेट की कमांड अप्लाई की है सिर्फ वो मूव कर रहा है। इतना मूव करने के बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दें तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी यानी रोटेट की कमांड इस तरह से ऑब्जेक्ट पर यूज की जाती है। अब इस रोटेट की कमांड से हम किसी ऑब्जेक्ट को डिजाइन करते हैं। उसके लिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन को प्रेस करना है, पिक टूल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं। दोबारा आपने कीबोर्ड से F6 बटन को प्रेस करना है। अब ऑब्जेक्ट को ड्रा करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को नहीं छोड़ना। लेफ्ट के टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए राइट साइड पर मूव करें। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को भी छोड़ देना है। ये ऑब्जेक्ट हमारा ड्रा हो गया। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से क्यू बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कन्वर्ट टू कर्व हो गया। अब आपने शेप टूल को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से F10 बटन को प्रेस करें। शेप टूल हमारा सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। आपने देखा कि इस ऑब्जेक्ट के तमाम नोड्स हमारे पास सिलेक्ट हो गए। उसके बाद यहाँ आपके पास कमांड होगी कन्वर्ट टू कर्व। आपने इस कमांड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कन्वर्ट टू कर्व हो गया। उसके बाद आपने खाली जगह पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये हमारे पास अनसिलेक्ट हो गए तमाम नोड। अब इस नोड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपके पास रोटेट की कमांड है। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास रोटेट वाले पॉइंट आ गए। अब आपने इसको रोटेट करना है। उसके लिए पहले आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। अब इस पॉइंट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए राइट साइड पर आपने इसको घुमाना है। यहाँ तक घुमाने के बाद आपने कंट्रोल बटन को नहीं छोड़ना। कंट्रोल बटन को प्रेस करने की क्या लॉजिक है, जब आप कंट्रोल बटन के मदद से माउस के लेफ्ट क्लिक को मूव करते हैं तो ये खास पॉइंट तक आप देख रहे हैं कि मूव कर रहा है। अगर आप कंट्रोल बटन को छोड़ देते हैं उसके बाद ये कैसे मूव करेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब आपने इसी तरह यहाँ इस पॉइंट पर लेकर आने के बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है तो आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट हो गया। अगर आप कंट्रोल बटन के बगैर माउस के लेफ्ट क्लिक को मूव करेंगे ये वाला जो पॉइंट है ये खास पोजीशन पर नहीं आएगा। उसके लिए आपको खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल बटन की मदद से ऑब्जेक्ट एक खास पोजीशन पर मूव करता है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा यानी रोटेट हो गया। अब इसमें कलर फिल करते हैं। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा, इसमें ये कलर अप्लाई हो गया। उसके बाद आपने पिक टूल को सिलेक्ट करना है। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी को क्रिएट करते हैं। उसके लिए पहले कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको राइट साइड पर मूव करेंगे। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ
साथ राइट क्लिक को भी प्रेस कर देना है ताकि इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाए। पहले आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, उसके बाद आपने राइट क्लिक को छोड़ देना है। अब आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को छोड़ देना है। तो ये ऑब्जेक्ट की हमारी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होगी है। अब उसके बाद टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, उसके बाद दोबारा कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। अब आपने टॉप का जो सेंटर पॉइंट है इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए नीचे की तरफ मूव करें। अब इसके साथ आपने माउस के राइट क्लिक को प्रेस करना है। पहले आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, उसके बाद आपने माउस के राइट क्लिक को छोड़ना है। अब आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को छोड़ना है। इस ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट होगी है। अब इसको ग्रुप करते हैं। उसके लिए टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए दोबारा आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। ये ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब ग्रुप करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से जी बटन को प्रेस करना है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ग्रुप हो गया है। अब इस ऑब्जेक्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं। उसके लिए इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करें तो हमारे पास रोटेट वाले पॉइंट आ गए हैं। आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। आपने इस पॉइंट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको नीचे की तरफ घुमाना है। यहाँ तक मूव करने के बाद आपने इसके साथ माउस का राइट क्लिक करना है। पहले आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, उसके बाद आपने माउस के राइट क्लिक को छोड़ देना है। अब आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को छोड़ देना है। आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट की हमारे पास कॉपी क्रिएट हो गई है। आपने दोबारा टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इस दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ आपको ये लाइन नजर आ रही है। अब आपने इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करना है तो इसका जो बॉर्डर है वो रिमूव हो गया। आपको यहाँ एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह रोटेट पॉइंट की मदद से भी आप बहुत से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यकीनन यहाँ तक भी आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है अलाइन नोड। पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। कीबोर्ड से जैसे डिलीट बटन को प्रेस करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। पहले आपने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। उसके लिए कीबोर्ड से F6 बटन को प्रेस करें। F6 बटन को प्रेस करने के बाद आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। इतना मूव करने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ड्रॉ हो गया। उसके बाद आपने इसको कन्वर्ट टू कर्व करना है। उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से Q बटन को प्रेस करेंगे तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया। अब आपने शेप टूल को सिलेक्ट करना है। उसके लिए कीबोर्ड से F10 बटन को प्रेस करें। शेप टूल हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब इसमें एक नोड को ऐड करते हैं। उसके लिए यहाँ आपने एक बार माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करना है तो ये नोड हमारे पास ऐड हो गया। अब इस नोड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको राइट साइड पर मूव करना है। इतना मूव करने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। उसके बाद अलाइन नोड की कमांड को अप्लाई करने के लिए आपने टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए पहले इस नोड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इस नोड को सिलेक्ट करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है तो ये दो नोड हमारे पास सिलेक्ट हो गए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह आपने सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद रोटेट के साथ आपको ये कमांड नजर आ रही है अलाइन नोड्स की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा, आपके सामने नोड अलाइन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ आपको 3 जगह चेक नजर आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ अलाइन हॉरिजॉन्टल, अलाइन वर्टिकल और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है अलाइन कंट्रोल पॉइंट्स। आप जैसे ही फर्स्ट को अनचेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ वर्टिकल पर चेक लगा हुआ है। उसके बाद नीचे आपके पास ओके का ऑप्शन होगा। आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट पहले यहाँ मौजूद था अब ये उसके बराबर आ गया। इस तरह आप किसी भी एक लाइन को दूसरी लाइन के पॉइंट के साथ वर्टिकल बराबर कर सकते हैं। अब उसके बाद ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है और इस पॉइंट को हम हॉरिजॉन्टल करते हैं। उसके लिए आपने टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये नीचे वाला जो पॉइंट है बॉटम का इसको सिलेक्ट करना है। आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है तो ये 2 पॉइंट हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा आपने अलाइन नोड की कमांड पर क्लिक करना है। आपके सामने नोड अलाइन का डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब आपने अलाइन हॉरिजॉन्टल पर चेक लगाना है और वर्टिकल पर अनचेक कर देना है। अब ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखें कि जो नोड हमारा यहाँ मौजूद था वो बिल्कुल इसके सीध में आ गया है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। उसके बाद अगर आप इस नोड को दोबारा इस तरह करते हैं, अब अगर आप दोबारा माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इन तीनों नोड को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अलाइन नोड पर क्लिक करते हैं। अब उसके बाद यहाँ हमारे पास नोड अलाइन का डायलॉग बॉक्स आ गया है। वर्टिकल पर भी चेक लगा देते हैं। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। जो हमारे पास 3 नोड थे मुख्तलिफ डायरेक्शन में वो एक पॉइंट पर इकट्ठे हो गए हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ तक भी आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है रिफ्लेक्ट नोड्स हॉरिजॉन्टली। अब इसको अप्लाई करने के लिए पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा आपने रेक्टेंगल टूल पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको ड्रॉ करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। हमारे पास ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया है। अब इसको कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन
बटन को प्रेस करना है आपने, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। क्यू बटन को प्रेस करेंगे तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया। अब उसके बाद शेप टूल को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से F10 बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास शेप टूल सिलेक्ट हो गया। शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने लेफ्ट के टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए राइट साइड पर मूव करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो ये तमाम नोड्स हमारे पास सिलेक्ट हो गए। अब उसके बाद प्रॉपर्टी बार में ये आपको रिफ्लेक्ट नोड्स हॉरिजॉन्टली की कमांड नजर आ रही है। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। अब इस नोड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको राइट साइड पर मूव करूंगा। आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह वापस इसको लेफ्ट साइड पर मूव करूंगा, इस तरह से भी ये इंक्रीज हो रहा है। और अगर वापस लेकर आता हूँ राइट साइड पर, आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट का जो साइज है डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड रखते हुए ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट एक साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली यानी मूव कर रहा है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट होते हुए। लेकिन अगर आप इसको इसी तरह ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो ये फिक्स पोजीशन पर जो इसका साइज है उसी तरह ये मूव कर रहा है। अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं ये इंक्रीज और डिक्रीज साइज की पोजीशन पर भी काम कर रहा है। यकीनन यहाँ तक भी आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है रिफ्लेक्ट नोड्स वर्टिकली। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के तमाम नोड्स हमारे पास सिलेक्ट हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली तो वर्क कर रहे हैं लेकिन वर्टिकली जब आप इसको मूव करते हैं फिक्स पोजीशन पर टॉप टू बॉटम यानी मूव करते हैं। अगर आप इनको वर्टिकली भी मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपने पहले इन नोड्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपके पास रिफ्लेक्ट नोड्स वर्टिकली की कमांड मौजूद है। आप स्क्रीन टिप पर उसका नाम भी देख सकते हैं। इस कमांड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ आप स्क्रीन पर देखें कि प्रॉपर्टी बार में दोनों कमांड्स हमारे पास सिलेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ तो आप देखें कि ये बड़ी आसानी से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इसी तरह यहाँ इसको मैं डिक्रीज करता हूँ साइज को। अब उसके बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखते हुए ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो आप देखें टॉप टू बॉटम दोनों का साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं इस तरह भी और यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टली भी काम कर रहा है और वर्टिकली भी काम कर रहा है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी बार में दोनों कमांड को सिलेक्ट किया है। इस वजह से ये ऑब्जेक्ट हमारा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों काम कर रहा है। तो यकीनन यहाँ तक भी इस कमांड के तमाम पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है इलास्टिक मोड। इस कमांड की मदद से आप किसी भी 3 नोड्स को मूव करा सकते हैं, लेकिन एक नोड हमारा फिक्स रहेगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट पहले से ड्रॉ किया हुआ है, इसको कन्वर्ट टू कर्व भी किया है और तमाम नोड्स हमारे पास सिलेक्ट हैं। आपने भी इसी तरह तमाम नोड्स को सिलेक्ट करना है। हमारे पास रिफ्लेक्टेड नोड्स वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कमांड सिलेक्ट हैं, उनको अनसिलेक्ट करते हैं। इन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि अनसिलेक्ट हो गए। उसके साथ आपको इलास्टिक मोड की कमांड नजर आ रही है। इस पर एक बार माउस से मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। चारों में से किसी भी एक नोड पर माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए मूव करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 नोड्स हमारे मूव हो रहे हैं, जबकि एक नोड जो लेफ्ट साइड पर बॉटम पर मौजूद है वो फिक्स पोजीशन पर है। इसी तरह टॉप का जो लेफ्ट नोड है इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको लेफ्ट साइड पर डाउन करता हूँ तो आप देखें कि जो बाकी 3 नोड्स हमारे वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो राइट साइड पर बॉटम वाला जो नोड है वो वैसे ही फिक्स पोजीशन पर है। इसी तरह यहाँ तक लेकर आने के बाद मैं माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देता हूँ। अब ये वाला जो नोड है इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको मूव करता हूँ। अब आप देखें कि टॉप का जो राइट वाला नोड है वो फिक्स है। इसी तरह इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको मूव करता हूँ। आप देखें कि लेफ्ट का जो टॉप वाला पॉइंट है वो फिक्स है। इस तरह से इलास्टिक मोड की कमांड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 नोड्स को मूव कर सकते हैं, एक नोड आपका फिक्स रहेगा। तकरीबन यहाँ तक भी आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है सिलेक्ट ऑल नोड्स। इस कमांड की मदद से आप एक ही क्लिक में तमाम नोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास तमाम नोड सिलेक्ट हैं, पहले इनको अनसिलेक्ट करते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये नोड हमारे पास अनसिलेक्ट है। आपको इलास्टिक मोड के साथ ये कमांड नजर आ रही है, इसे कहते हैं सिलेक्ट ऑल नोड। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन टिप पर इसका नाम भी शो हो रहा है। आप इस कमांड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक क्लिक से तमाम नोड्स हमारे पास सिलेक्ट हो गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है रिड्यूस नोड्स। इस कमांड की मदद से आप स्टार्ट पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। बार बार क्लिक करेंगे तो हर बार पॉइंट चेंज हो जाएगा। पहले रेक्टेंगल टूल की मदद से ऑब्जेक्ट को ड्रा करते हैं। F6 बटन को प्रेस करेंगे, रेक्टेंगल टूल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए नीचे तक आपने इसको मूव करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रा हो गया है। अब इसको कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से क्यू बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। उसके बाद आपने शेप टूल को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से F10 बटन को प्रेस करना है। यहाँ हमारे पास शेप टूल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने इस नोड पर एक बार माउस से
लेफ्ट क्लिक करेंगे, जो स्टार्ट पॉइंट है इस नोड को सिलेक्ट करने के बाद रिड्यूस नोड की कमांड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट पहले यहाँ था और अब आपको यहाँ नजर आ रहा है। अगर आप इस नोड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उसके बाद रिड्यूस नोड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट हमारे पास यहाँ मूव हो गया। इसी तरह दोबारा क्लिक करते हैं, रिड्यूस नोड की कमांड पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे ये पॉइंट हमारे पास यहाँ मूव हो गया। यकीनन यहाँ तक भी आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूँ लेक्चर नंबर 6 में शेप टूल प्रॉपर्टी बार पार्ट 3 में मैंने बाकी कमांड्स के बारे में आपके कंसेप्ट क्लियर कर दिए। अगर मजीद आपके ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दें, इंशाल्लाह जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया जाएगा। यकीनन आज के लेक्चर में भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो लेक्चर से फायदा उठा सके। अब तक के लिए जी इतना ही। अपनी प्यारी सी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इस लेक्चर को देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर करें ताकि इन कमांड्स पर आपकी ग्रिप मजबूत हो सके। खुदा हाफिज।